दोस्तों, आप चाहे कितना भी श्रृंगार कर लें, कितना भी सज संवर लें, लेकिन अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो हर श्रृंगार फीका लगता है। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे अंत तक जरूर सुने कि मुस्कान के बिना हर श्रृंगार अधूरा है। बढ़िया सी भारी लाल साड़ी, डायमंड का सेट, मैचिंग चूड़ियां, नथ और सब खूब सजी धजी नेहा खूबसूरत लग रही थी। आज करवा चौथ पर तो सुबह 4 बजे से ही चहल पहल हो रही थी। वैसे भी त्योहारों का मजा तो संयुक्त परिवार में दुगना ही होता है। नेहा एक संयुक्त परिवार की बहू है। पहला करवा चौथ है। उसके ससुराल में सास ससुर, चाचा ससुर, चाची, सास, चाचा चाची के बच्चे सब हैं। आज बड़ी ननद नीलम जो इसी शहर में रहती है, क्योंकि उनके पति आर्मी में हैं और सीमा पर कार्यरत हैं, तो नेहा की सास ने उसे भी बुला लिया, क्योंकि वो अकेले त्योहार क्या मनाएगी। अब नीलम दीदी शाम को होने वाली पूजा में समय से आ गई थी। कथा सुनने वाली थी तो माँ ने पंखा बंद कर दिया, क्योंकि दिया बुझने का डर था। अभी कथा शुरू ही हुई थी कि किसी ने बीच में ही पंखा चला दिया और सिर्फ नेहा का दिया बुझ गया। हे भगवान, ये दिया कैसे बुझ गया? नेहा की चाची सास ने कहा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति नितिन ही था जिसने पंखा चला दिया था। ओह सॉरी, मुझे लगा आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, और नितिन ने यह कहकर पंखा बंद कर दिया। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर नेहा को बहुत बुरा लगा। फिर से दिया जलाया और कथा खत्म हुई। नेहा अपनी शादी वाली चुनरी और साड़ी उठाती हुई उठ रही थी तो नितिन वहां पर आ गया। लाओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। नितिन ने नेहा के हाथ से थाली लेनी चाहिए, पर नेहा उसे नहीं दे रही थी। नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, नेहा मना कर रही थी। पर उसी खींचतान में नेहा के पानी वाला मिट्टी का लोटा गिरकर टूट गया था। अब की बार तो नेहा की सास भी बोल उठी। हे भगवान, कितने अपशगुन करने हैं तुम दोनों को। कभी दिया बुझ रहा है तो कभी लोटा तोड़ दिया। नेहा की हालत तो रोने वाली हो रही थी। मैंने पहले ही मना किया था ना, आप क्यों छीन रहे थे? उसने नितिन को जोर से बोल दिया। अरे मैं तो बस मदद करना चाह रहा था, नितिन धीरे से बोला। अच्छा, कोई बात नहीं नेहा, इसे साफ कर लो, हो जाता है कभी कभी। नीलम ने बात को संभाला। उसके बाद नेहा का मूड ऑफ ही रहा। नितिन बीच बीच में आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर नेहा को उस पर गुस्सा ही आ रहा था। इतने श्रृंगार के बाद भी नेहा की मुस्कान कहीं गुम हो चुकी थी। घर के बच्चे सबकी पिक्चर खींच रहे थे, उसमें से सबसे ज्यादा गमगीन नेहा ही लग रही थी। नेहा की सास, चाची सास और नेहा अंदर किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। नीलम भी वहां पर आ गई। माँ और चाची, कितना काम करोगे आप? जाओ, आप लोग बाहर बैठो, मैं नेहा के साथ मिलकर कुछ काम करवा देती हूँ, नीलम ने कहा। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ बैठो, हो गया काम, तुम बैठो, चाची ने नीलम को कहा। नीलम ने जैसे तैसे अपनी माँ और चाची को किचन से बाहर भेजा। जैसे ही वो दोनों गईं, सबसे पहले नेहा के पास जाकर बात की। क्या हुआ भाभी, आप क्यों इतना उदास हो रही हो? दिए और लोटे वाली बात को लेकर बैठी हो क्या? नीलम ने पूछा। नेहा की हालत तो जैसे खराब ही हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने जैसे होने लगा। हाँ दीदी, देखिए न, सारे अपशगुन मेरे साथ ही होने हैं क्या? माँ और चाची पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ, अगर ऐसे ही उदास रही तो भी हो जाएगा। यह शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि यह व्रत सिर्फ पति की उम्र बढ़ाने के लिए होता है? व्रत होते हैं पति पत्नी के बीच में प्यार को बढ़ाने के लिए, और वो तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते में दिख रहा है। तुम यह भी तो देखो ना, जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो नितिन को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी कि इतनी भारी साड़ी तुम्हें गर्मी में इतनी भारी साड़ी में तुम्हें गर्मी लग रही होगी। ऊपर से तुमने उसके लिए भूखी बैठी हो, इसलिए उसने पंखा चला दिया। अब तुम्हारा दिया बुझ गया, इसमें उसकी क्या गलती? दूसरी बार भी सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं,
बल्कि तुम उसकी पहली गलती पर जो गुस्सा हुई थी तो उसको मनाने के लिए वो आया था, पर लोटा गिर गया। इसमें क्या गलती? तो इसमें क्या हो गया? उसके बाद कितनी बार वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, पर तुम इतनी नाराज हो रही हो। नीलम ने जारी रखा। पर माँ गुस्सा हो गई थी इसलिए। नेहा ने कहा, देखो माँ और चाची थोड़े पुराने विचारों वाली हैं। उनकी बात को इतना दिल से नहीं लगाओ कि बेचारे नितिन के लिए दिल में जगह ही ना बचे। अभी तुम दोनों नए नए पति पत्नी बने हो। प्यार एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाना तुम दोनों का फर्ज है। उसे बढ़ाओ। ऐसी छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना सीखो। समझी मेरी प्यारी भाभी? अब तुम मुझे ही देख लो, इतने साल हो गए शादी को, पर एक दो बार ही अपने पति के साथ करवा चौथ मनाई है। यह रूठना मनाना तो हम दोनों के बीच कभी हुआ ही नहीं है। नीलम की कहते कहते आंखों में गौर गीले हो गए। मुझे बुरा लग रहा है तो ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं दीदी? नेहा के चेहरे पर और शिकन आ गई। पहले तो मुस्कान लाओ, मुस्कान से तुम सब ठीक कर लोगी। मुंह धोकर दोबारा से मेकअप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने नेहा को किचन से भेज दिया और जो थोड़ा बहुत काम बचा था खुद कर दिया। चलो चांद निकल आया, किसी ने सबको बाहर बुलाया। नेहा ने जाकर अपने आप को ठीक किया, चांद को अर्घ दिया और प्यारी सी मुस्कान के साथ नेहा का मूड काफी हद तक सही होने लगा। नेहा ने देखा कि नीलम दीदी भी वीडियो कॉल पर ही अपने चांद को देखकर व्रत खोला है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान बराबर थी। खाना खाकर नेहा ने एक प्यारा सा उपहार नीलम दीदी को देते हुए कहा, सच दीदी, आप और जीजा जी के प्यार और त्याग के लिए एक मुस्कुराहट भरा सैल्यूट। कितनी शिकन हम चेहरों पर यूं ही लिए घूम रहे हैं। जरा सा दिल से मुस्कुरा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मुस्कान जो होती है हमारे चेहरे का सबसे बड़ा गहना होती है। आप कितना भी साज श्रृंगार कर लें, लेकिन अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो सब फीका लगता है। तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए। आपकी जो भी मन में बातें हैं उनको दूर करिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी मुस्कान के लिए आपको देखता है, जो आपकी मुस्कान का इंतजार करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से हमें ये शिक्षा तो जरूर मिलती है कि मुस्कान हमारे चेहरे की सबसे बड़ी दौलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।